प्रणाम दोस्तों, मैं अनंत देव वाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान सब कुछ पाकर भी अधूरा होता है तब भगवान खुद उसकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक मॉडर्न कपल की है जो मुंबई की चकाचौंध में जी रहा था, लेकिन तकदीर ने उन्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से रास्ता सिर्फ खाटू श्याम बाबा के चरणों तक जाता था। मुंबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, भागती गाड़ियां, रातों को जगमगाते क्लब्स इसी शहर में रहते थे। राहुल और स्नेहा दोनों कॉर्पोरेट जॉब करते थे। सुबह ऑफिस, रात को पार्टी और वीकेंड क्लब्स में। बस ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। उनकी जिंदगी में न मंदिर था न पूजा, बस पैसा, नाम और एंजॉयमेंट। स्नेहा अक्सर कहा करती थी, अभी लाइफ जीनी है राहुल, बच्चा बाद में देखेंगे। राहुल भी हंस देता और कहता, अरे जिंदगी एक बार ही तो मिलती है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। शादी को पूरे 5 साल हो गए और फिर एक दिन स्नेहा हाथों में रिपोर्ट लेकर आई। आंखों में खुशी थी लेकिन चेहरे पर डर। स्नेहा माँ बनने वाली थी। शुरुआत में दोनों खुश थे, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास होते ही सब कुछ बदलने लगा। ऑफिस का प्रेशर, नींद की कमी और भागती जिंदगी। बस इसी बीच एक दिन स्नेहा को ऑफिस में अचानक से चक्कर आया और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली चीज जब उसने देखी तो वो थी हॉस्पिटल की सफेद छत। डॉक्टर की आवाज भारी थी और डॉक्टर ने कहा, प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, तो आपको सख्त ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में वो डर सच भी हो गया। स्नेहा का गर्भपात हो गया और स्नेहा हॉस्पिटल के बेड पर रो रही थी। कमरे में सन्नाटा था। स्नेहा टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, ये सब मेरी गलती है राहुल, मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। राहुल बाहर से मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बिखर चुका था। इसी बीच डॉक्टर ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, अगली बार कंसीव करना बहुत मुश्किल होगा, ध्यान रखिएगा। ये शब्द स्नेहा के दिल में तीर की तरह लगे। अब पार्टी, क्लब सब बंद हो चुका था। अपने हेल्थ चेकअप के दौरान एक दिन स्नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उसी दिन हॉस्पिटल में एक रात स्नेहा ने पास के बेड से आवाज सुनी, खाटू श्याम बाबा मेरे बेटे को बचा लेना। वो आवाज जैसे ही स्नेहा ने सुनी तो जैसे कि वो सीधा ही दिल में उतर गई। स्नेहा ने पहली बार पूछा, माँ जी ये श्याम कौन है? श्याम बाबा कौन है? अब किनका नाम ले रही थी? बुजुर्ग महिला बोली, जो टूटे को जोड़ दे वही तो है श्याम बाबा, मेरे खाटू श्याम बाबा। उस रात स्नेहा ने पहली बार आंख बंद कर भगवान को पुकारा और कहा, बाबा अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन माँ बनने का अधिकार मत छीनो बाबा। और धीरे धीरे कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में जैसे फिर से एक चमत्कार की शुरुआत होने लगी। और इन्हीं चमत्कारों के बीच दोबारा जब स्नेहा ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया तो उसकी रिपोर्ट्स पहले से बेहतर आने लगी। डॉक्टर खुद हैरान थे। और कुछ समय के बाद स्नेहा दोबारा गर्भवती हुई। इस बार ना क्लब ना पार्टी, हर सुबह दीपक, हर शाम बाबा का नाम। राहुल जो कभी मंदिर नहीं जाता था, अब हर मंगलवार मंदिर जाता है और श्याम बाबा की फोटो के सामने हाथ जोड़ता है। डिलीवरी का दिन आया। हालात फिर से मुश्किल थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। वो बोला, श्याम बाबा अगर मेरा बच्चा सुरक्षित आ गया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। कुछ देर बाद एक आवाज आई, एक
नवजात बच्चे के रोने की आवाज़। डॉक्टर बाहर आए और बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। राहुल वही जमीन पर बैठ गया। आज राहुल और स्नेहा हर साल खाटू श्याम जी की यात्रा करते हैं, वो भी पैदल। उनका बच्चा जब पहली बार बोला तो उसका पहला शब्द बाबा था। ये शब्द अपने बच्चे के मुंह से सुनकर स्नेहा की आंखें भर आती है। स्नेहा कहती है, हमने सब कुछ पा लिया था, लेकिन श्याम बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया। तो भक्तों, भगवान हमें दुख देने नहीं आते, वो हमें सही रास्ता दिखाने आते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि श्याम बाबा की कृपा सिर्फ सुनने से नहीं, मानने से मिलती है। यदि आप उन्हें मानते हैं तो कहिए, जय श्री श्याम।